आगे बढ़ते हुए बात भोपाल की करेंगे। देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम बैठक ली है। सीएम हाउस पर देर रात सीएम का एक्शन दिखाई दिया। यूनियन कार्बाइड पर इमरजेंसी बैठक हुई है। कोर्ट के सामने रखेंगे जनभावना हालात। पीथमपुर में नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा, बैठक में ये सब सामने आया है। इंदौर के पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने का जमकर विरोध हो रहा है। पीथमपुर के अंदर हमारे कई बंधुओं को ये थोड़ा सा घटना के बारे में सही तथ्य की जानकारी न होने के कारण से कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी जहां अलग अलग प्रकार से अफवाहें फैलाई गई। तो हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और इस आपातकालीन बैठक में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए सभी प्रकार के शपथ पत्र और सभी प्रकार की कार्रवाई से हमने माननीय हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जो भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, हम सब ने मिलकर के अधिकारियों से पूरी बात समझने के लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में ही हमने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी, लॉ पीएस सबके सामने विस्तार से विषय रखते हुए भविष्य में न्यायालय के आगे ये विस्तार से विषय विस्तृत रूप से रखा जाए। और चूंकि अभी तक हमने जो कोर्ट का आदेश का पालन किया उस पर भी विस्तार से बात की और इस बात के लिए पूरी मीटिंग के प्रत्येक मेंबर इस बात पे एकमत है कि किसी भी हालत में हमारा जो स्टैंड है वो माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भी है, लेकिन जनता के हित में कोई भी किसी प्रकार का अहित न हो इसकी भी चिंता हम पूरी करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पीथमपुर में बवाल के बाद जो तस्वीरें वहां से सामने आई, बेहद चिंताजनक तस्वीरें कही जा सकती है। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद आगे आए कि जनता में किसी तरह का भ्रम न बने, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने खुद आगे होकर ये आश्वस्त किया है जनता को कि आपकी सेहत के लिए सरकार ध्यान में रखकर आगे कदम उठा रही है, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का केमिकल वेस्ट जलाने की जो कोशिश की जा रही है उसका हर और विरोध हो रहा है। और जहां तक बात करें तो पिछले ही दिनों भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन कचरा देर रात को रवाना किया गया, जो कि सुबह भोपाल से पीथमपुर पहुंचा। और पीथमपुर में इस कचरे के पहुंचने से ही न केवल वहां के पीथमपुर के औद्योगिक संगठन बल्कि जनता और आसपास के निवासी और किसान भी इस कचरे को वहां जलाने का, राम की इन्वायरी का जो संयंत्र है वहां जलाने का विरोध कर रहे हैं। और कल दिन भर इसको लेके हंगामा होता रहा और इस हंगामे के कारण देर रात को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सारे ही आईएएस अधिकारी, आला अधिकारी, पुलिस के डीजीपी और दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शामिल थे। और इंदौर और मालवा निमाड़ के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल रहे। तो देर रात को मुख्यमंत्री ने भोपाल में अपने निवास में आपातकालीन बैठक बुलाई और ये इमरजेंसी बैठक देर रात तक चलती रही, जिसमें फैसला किया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद ही जो राम की इन्वायरी पीथमपुर में कचरा जलाने का काम शुरू होगा। हालांकि अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में कचरा गया ही था कि उसका विरोध हो गया। और विरोध में कल जो उग्र प्रदर्शन हुए वहां 2 लोग खुद को आग से जलाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल भी हुए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है, पूरी जांच पड़ताल करके विशेषज्ञों की राय लेके कोर्ट के आदेश पे ही भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से केमिकल वेस्ट को पीथमपुर भेजा गया है। तो अब ये पूरा मामला वापस न्यायालय की शरण में। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे न्यायालय के आदेश का ही सम्मान करेंगे, उनकी सरकार संवेदनशील है और जो घायल हुए हैं इस विरोध प्रदर्शन में उनके प्रति भी उन्होंने संवेदना जताई है कि वो जल्दी से ठीक हो और आने वाले समय में ये कचरा कोर्ट के आदेश पे ही जलेगा। और पीथमपुर में भी जो धरना दिया जा रहा था वो धरना अब समाप्त हो गया है और लोगों की भी अब उम्मीद है कि सरकार सही फैसला लेगी और कोर्ट के निर्णय पे
ही सारा आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लगभग 40 साल पुराना ये कचरा कोर्ट के आदेश पर ही इंदौर के पीतमपुर भेजा गया था। तो मुख्यमंत्री ने देर रात बैठक ली और मुख्यमंत्री और उनकी टीम खुद पीतमपुर की पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अनिरुद्ध, एक याचिका भी इसके खिलाफ लगाई गई है और इस पर सुनवाई होनी है। क्या इसका वेट किया जाएगा कि इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, इसके बाद ही आगे की कुछ कार्रवाई होगी? और जो कुछ कचरा भोपाल में बचा हुआ है, क्या वो अभी रोका जाएगा या पीथमपुर ले जाया जाएगा आगे? देखिए, अभी फिलहाल तो सरकार का भी कहना है कि वो कोर्ट के आदेश पर ही आगे कचरा जलाने की कार्रवाई पीथमपुर की राम की एनवायरी फैक्ट्री में करेगी। लेकिन जहां तक बात करें विपक्षी दल कांग्रेस का, तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पे राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए, सरकार के गैस राहत विभाग को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं कि इस कचरे जलाने की आड़ में वहां पे कुछ अन्य कार्य भी हो रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार की सीमा में आते हैं। तो सरकार इस पहलू पे भी ध्यान दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी इस पूरे मामले पे नजर रखा हुआ है। हालांकि पहले भी 1984 में जो गैस हादसा हुआ था उसके 40 साल बाद ये कचरे का मामला वापस उठा है और कचरा भोपाल से निकल के पीथमपुर पहुंचा है। लेकिन इसके पहले भी तमिलनाडु में, गुजरात में, यहाँ तक कि जर्मनी में भी कचरे को जलाने की या नष्ट करने की बातें उठी थी, वहां की कार्य योजना बनी थी, लेकिन उन पे अमल नहीं हो पाया। तो अब ये पूरा मामला जो मुख्यमंत्री ने खुद इसको संज्ञान में लिया है, उनका भी यही कहना है, उनकी टीम का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस में जलाने जाने वाले इस कचरे से आसपास के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार पूरी तरह से पर्यावरण विशेषज्ञों और केमिकल विशेषज्ञों से राय लेके ही आगे की कार्रवाई भी करने जा रही थी, लेकिन प्रदर्शन और विरोध के चलते ये कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन आगे कोर्ट जो भी निर्णय देगा सरकार उसका पालन करेगी और मुख्यमंत्री ने पीथमपुर के लोगों से, बिल्कुल, कोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, अब इसी का इंतजार है और इसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई हो पाएगी। शुक्रिया अनिरुद्ध आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।